श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप श्यावर राम चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। रामचरितमानस इस संगोष्ठी रूपी इस मानस प्रवचन माला में जुड़े हुए समस्त परम श्रद्धेय गुरुदेवजन, परम आदरणीय बड़े भैया पटेल जी और परम शक्ति स्वरूपा मातृशक्तियों देवियों आपके सबों के श्री चरण कमल में सादर नमन प्रेषित करत और गणेश जी महाराज की यह पावन पर्व में आप सबको सादर मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए आइए रामचरितमानस की कथा से जुड़ने का प्रयास करें, जहां पर गोसाई जी महाराज एक ऐसा सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं कि लंका के राजा रावण को समझाने का प्रयास और लंका के राजा रावण को समझाने का प्रयास विभिन्न पात्रों के माध्यम से करते हैं और विभिन्न पात्रों के माध्यम से रावण को कई तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में गोसाई तुलसीदास जी महाराज एक ऐसा भाव प्रस्तुत करते हैं जहां पर विभीषण जी महाराज अपने बड़े भाई को समझाते हैं, कई प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। और विभीषण जी ऐसे संत हैं जो कि रावण के द्वारा अपशब्द कहे जाने के बाद भी विभीषण ये सोचता है कि हमारे इस राज्य का राजा, एक तरफ देखें तो राज्य का लंका का राजा रावण, दूसरी तरफ विभीषण का बड़ा भाई, और इस तरह से दोनों दृष्टि से एक विभीषण को कहूं तो एक छोटा भाई के रूप में
और कहूँ तो विभीषण जो कि इस राज्यसभा के एक मंत्री के रूप में हैं, और उस दृष्टि से आज विभीषण जो है अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, चाहे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, रावण को कई तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। और तब गोसाई जी महाराज जिस पंक्ति को लिखते हैं, क्या? काल रात्रि निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। विभीषण जी महाराज रावण को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भैया, आप हमारी इस कुल की रक्षा के लिए आप अपना हट छोड़ दीजिए। बोले क्यों? क्योंकि भैया, मैं ये अवश्य जानता हूं, अनुभव मेरे जीवन के अनुभव है कि तौ उर कुमति बसी विपरीता, आपके हृदय में कुमति का निवास हो गया है, और इसीलिए आप हित अनहित मानव रिपु प्रीता, आप हित को अहित और शत्रु को मित्र कह रहे हैं। और जब ऐसी विपरीत उल्टी आपकी बुद्धि हो गई है, आपकी जो मति जो है कुमति में परिवर्तन हो गई है, और इसलिए आप क्या नहीं जान रहे हैं भैया, आप ये नहीं जान रहे हैं जिसके लिए आप इतना जिसके लिए आप इतना व्याकुल हो गए हैं, वो क्या है भैया, जानते हैं आप? तो कहते हैं काल रात्रि निश्चर कुल केरी। हे भैया, वो काल की रात्रि है, और हमारे इस निशाचर कुल के लिए काल रात्रि निश्चर कुल केरी। कौन? वो जो आपने जिसको हरण करके ला लिया है। कौन? तो बोले ते ही सीता। और ऐसे सीता के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? प्रीति घनेरी। आपकी जो प्रीति है, जो प्रेम है, इतनी घनीभूत हो गई है भैया कि आप हित और अनहित को भी आप नहीं समझ रहे हैं। ये एकदम साधारण से कथा से हम जुड़ने का प्रयास किया, और वास्तव में क्या हम देखते हैं कि माता सीता को वास्तव में रामचरितमानस कई जगह अनेक रूपों में वर्णन किया गया है, और अनेक रूपों का वर्णन करते करते जो रूप जो गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने माँ सीता के लिए, जैसे ज्ञान की दृष्टि से अगर देखें, यहाँ पर गोसाई जी महाराज ने काल रात्रि कहा, और उस सीता को जो हम कहते हैं कि वो सीता क्या है, तो बोले आदि महान संत हमारे शंकराचार्य जी जो महाराज थे, साफ कहते हैं कि सीता कौन है। बोले तो क्या? शांति सीता समानिता, आत्मा रामो विराजते। क्या जो शांति स्वरूप जो माँ सीता है, क्या वो काल रात्रि बन सकती है? विभीषण जैसे संत कह रहे हैं, और ऐसे विभीषण संत कह रहे हैं कि वो काल रात्रि है, तो वास्तव में जो शांति का स्वरूप है, शांति स्वरूप है, वो काल रात्रि कैसे बन गए? ज्ञानियों ने कहा कि ये तो माँ सीता जो है शांति स्वरूपा है। तो भक्त ने कहा सानुज सिय समेत प्रभु राजत, परन कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। भाई ये तो कौन है? तो बोले भक्त ने कहा ये तो हमारी माँ, हमारे भक्ति स्वरूप मैया सीता है, जिनके माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणों तक हम पहुंच सकते, वो भक्ति स्वरूप है। तो पुरुषार्थ करने वाले ने कहा ना ना ना, ये कौन है? तो बोले कि आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरे हो मोर यह माया। ये तो ना ना, ये तो शक्ति है हमारे जीवन की, और ऐसी छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये वो शक्ति है जिनको कहा गया आदि शक्ति जही जग उपजाया। तो दैन्य ने कहा, एक छोटा सा बालक ने कहा ना ना ना, ये न तो मैं तो शांति कहूं, न तो मैं भक्ति कहूं, न तो मैं शक्ति कहूं। तो बोले क्या? तो बोले जनक सुता जग
जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अरे ताके जुग पद कमल मनावऊं और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। एक छोटा सा, एक दैन्य भाव रखने वाले एक छोटा सा बालक ने कहा, ना ये तो माँ जननी है। और ऐसे जब गोसाई जी महाराज जो सकारात्मक स्वरूप का वर्णन जब करते हैं, तो यही जो शक्ति है, जो भक्ति है, जो शांति है, जो जननी है, वो कैसे काल रात्रि का रूप धारण कर लिया। ऐसी क्या हो गई जिसको आज विभीषण जी अपने भैया रावण को समझाते हो, कहते हैं कि काल रात्रि निश्चर कुल केरी। देखिए गोसाई जी महाराज ने कहा कि ये जो सीता जो है, अच्छा, एक हमारे बड़े भैया ने बहुत बढ़िया भाव रखा। वास्तविक में लंका में सीता को लाई गई है कि मैया सीता आई है? अरे वो तो आदि शक्ति है। और रावण, अरे रावण कौन है? तो रावण के लिए एक शब्द हनुमान जी महाराज ने कहा कि रावण, जिसके बल से तूने जीत लिया है ये पूरा तीनों लोकों में, जिस जो कि पूरा आप कहते हैं कि मैं राज करता हूं, मेरा राज्य है, सभी देवता मेरे सामने सिर झुकाते हैं। तो वास्तव में रावण, हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा, रावण तू ये जरा सोचिए, किसके बल पर, किसके ताकत पर ये सब करता है? आप जानते हो रावण? अरे जिनके बल पर आपने इस पूरा पृथ्वी को अपने मंडलिक मणि रावण राज करई निज मंत्र। आप ये पूरे पृथ्वी पर जो राज करते हो, जरा सोचो किसके बल पर ये राज करते हो। रावण सुन, जिसके बल से तूने ये राज किया, राज कर रहा है, मैं भी उसी के बल के कारण आज तुम्हारे लंका तक मैं पहुंच चुका हूं। रावण, जाके बल लवलेश ते जीते उस सचराचर झारी, और तासु दूत मैं जाकर हरि आने प्रिय नाय। मैं तो उन्हीं का दूत हूं जिनके बल से तूने ये सब किया, ऐसा कर रहा है। जाके बल लवलेश ते, अरे मैं उनका बल भी नहीं कहूं, उनके तो बल के भी आप छोटे से एक भाग के कारण इतना जब करते हो, तो जरा सोचो रावण, आप जो ये कर रहे हो क्या उचित है? हनुमान जी महाराज ने भी समझाया। और आज वही बात कौन, विभीषण जी महाराज समझा रहे हैं। वास्तविक में सीता जी को रावण लाने में असमर्थ है, बल्कि सीता जी स्वयं आई है। क्यों? क्योंकि पीछे जरा देखें तो मंदोदरी के माध्यम से रावण को समझाते हुए एक बात कही कि स्वामी, अरे तो कुल कमल विपिन दुखदाई। रावण, ये तेरा कुल जो है कमल के फूल के जैसे वन को दुख देने वाले है। और हे रावण, आपकी जो ये कुल है कमल के समान है, लेकिन सीता कौन है जरा देखिएगा। तो सीता सीत निशा सम आई। देखिए रावण, आपने सीता को लाने में आपका सामर्थ्य नहीं है, बल्कि सीता जी स्वयं आई है। सीता सीत निशा सम आई। इस तरह सीता को यहाँ ठंड जाड़े की रात्रि कहा गया है, और रावण के कुल को क्या, तो कमल के रूप में कहा गया है। और यहाँ पर विभीषण जी महाराज कह रहे हैं काल रात्रि निश्चर कुल के लिए। अच्छा ये बात जरा हम सोचे, वास्तव में मैया सीता को यहाँ काल रात्रि कहा गया है। जरा विभीषण की दृष्टि से जरा देखें कि वास्तविक में विभीषण जी महाराज की दृष्टि ऐसे कौन सी दृष्टि है जिनके कारण मैया सीता को काल रात्रि का प्रमाण दे रहे हैं। वास्तव में विभीषण जी महाराज सच बात कह रहे हैं। और उसको जब रावण ने जब लात मारी विभीषण जी महाराज को, तो विभीषण जी साफ ऐलान कर दिया क्या, सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। आपकी ये जो सभा है
अब काल के बस में हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने काल को, काल रात्रि को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रकट हो गए, यहाँ स्वयं काल रात्रि का आगमन हो गया है। और मैया सीता जी के लिए गोसाई जी महाराज ने बाल कांड में ही कह दिया कि मैया सीता कौन है, तो उद्भव स्थितिम संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ कारणिम सीतो अहम राम वल्लभाम। ये माँ सीता कौन है, तो संहारक के रूप में भी है हमारे मैया जो सीता है। और आज उसी को कौन, विभीषण जी महाराज कह रहे हैं कि वास्तव में मैया जो सीता है, जो काल रात्रि है। अब बोले काल रात्रि कैसे, तो वास्तव में माँ दुर्गा की जो 9 स्वरूपों में, 9 स्वरूपों में एक जो स्वरूप है वो काल रात्रि का स्वरूप है। और काल रात्रि का स्वरूप कैसे, तो बोले कब आता है, तो बोले कि 7वें दिन में आता है। नवरात्रि की वो 7वां दिन है जहां माँ काल रात्रि का प्रागट्य होता है। और कथानक रूप से अगर देखें तो उस माँ काल रात्रि का जो प्रागट्य जो है कैसे होते हैं, तो बोले कि माँ काल रात्रि का प्रागट्य जब शुंभ और निशुंभ रक्त बीज जैसे दानवों की अत्याचारी इतना बढ़ गई कि बरन न जाए अनीति, जिनकी नीति जो है उनको वर्णन हमें करना बड़ा मुश्किल है। छीद ही संत विप, ये जिनके अत्याचार को देखकर क्या संत जो है, सामान्य जनता जो है, लोग हैं, वो क्या कर छिप गए हैं। और ऐसे राक्षसों की जो नीति जो है, अनीति जो है, उसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ऐसे राक्षसों से के अत्याचारी के कारण सभी देवता जो है हाहाकार करने लगे। और सभी देवता मिलकर कहाँ गए, तो बोले भगवान शिव जी के पास गए। और भगवान शिव जी के पास जाकर अपने बात को रखे कि भगवान भोलेनाथ, हमारे इस संसार में, ये पूरे संसार में क्या हो गया है, तो बोले रक्त बीज जैसे दानव की अत्याचारी बढ़ गई है, जिससे जनमानस की जीवन, हम जैसे देवताओं का जीवन जीना दूभर हो गया है। और तब भगवान जो है शिव जो है माँ पार्वती की ओर देखते हैं, बड़ी प्रेम भाव से देखते हैं माँ पार्वती की ओर। और माँ पार्वती जो है भगवान शिव की इशारा, भगवान शिव की जो भाव है उसको समझ जाते हैं। और वही माँ पार्वती जो है अब माँ दुर्गा का रूप प्रागट्य करते हैं। और माँ दुर्गा के रूप प्रागट्य करके सिंह में सवार होने के बाद वही अपने नव दुर्गा रूप का विस्तार करते हैं, विराट रूप। और तब वहां से जो निकलते हैं माँ काल रात्रि के रूप में निकलते हैं। और माँ काल रात्रि जो है पूरा शरीर काला काला, बाल बड़े बड़े बिखेरे हुए। और एक विशेषता और कि माँ कालरात्रि के जो आंख है वो तीसरे 3 नयनों वाली माँ कालरात्रि का स्वरूप बताया गया है। और जब माँ काल रात्रि, रात्रि भी है और काल भी है, ऐसे भयानक स्वरूप का उन्होंने क्या किया, प्रागट्य किया। ऐसे भयानक स्वरूप को उसने ग्रहण किया। और रक्त बीज जैसे महादानव को मारने के लिए, महादानव को का वध करने के लिए माँ कालरात्रि है जो संसार में प्रगट्य होती है। और फिर माँ कालरात्रि जो है रक्त बीज को ऐसा वरदान मिला था कि रक्त बीज के को अगर कोई मारे, अगर उसका हाथ पांव गला अगर काटे, तो उसके रक्त अगर गिर जाए तो उस रक्त से पुनः एक रक्त बीज का प्रागट्य हो जाती है। ऐसे वरदान था। और ऐसे विकराल और अद्भुत राक्षस का वध करने के लिए माँ कालरात्रि ने ऐसे वध किया कि उन्होंने अपने खप्पड़ लेकर उस रक्त बीज का संहार किया। और उसके रक्त को एक बूंद भी क्या जमीन पर गिरने नहीं दिया। और तब उस रक्त बीज का वध हुआ और संसार में शांति स्थापना हुई। आज ऐसे ही रक्त बीज रूपी राक्षस को मारने के लिए कौन, तो बोले रावण। और रावण जिसको गोसाई जी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ये रावण है कौन, तो मोह दस मौल तदभ्रात अहंकार, ये रावण मोह है। और मोह को हम बार बार हम मारना चाहते हैं। मोह रूपी रावण का बार बार सिर कटता है, उसके बाद भी रावण का वध नहीं होता। और
आज उसी को मारने के लिए कौन, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, माँ क्षमा, सीता, अब हम ऐसे लीला करना चाहते हैं सीता। बोले क्या? तो सुनहु प्राण प्रिय रुचिर सुशीला, अरे मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महा करहु निवासा, और जाओ लगी करो निशाचर नासा। सीता, आपके जो स्वरूप है सीता, अभी वात्सल्य स्वरूप है, और जब तक इस स्वरूप में आप रहोगे सीता, मैं निशाचरों का वध कैसे करूंगा सीता। इसलिए क्या, आपको काल रात्रि के रूप धारण करना पड़ेगा। और माँ काल रात्रि का स्वरूप जो है, भगवान के कहने के पश्चात मैया सीता अग्नि में प्रवेश करते हैं, और अग्नि में प्रवेश कर एक अंतर हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के निवास करने लगी। और उसी तक अग्नि अर्थात एक ऐसा शक्ति जो कि पूरे संसार को भी जलाने की सामर्थ्य रखती है, और ऐसे काल रात्रि का स्वरूप। और बड़े भैया हमारे गुरुदेव राम राजेश साहू जी अहिवारा निवासी, जिनके माध्यम से सुना हूं कि वास्तव में काल रात्रि मैया सीता को कह रहे हैं, तो वास्तविक काल रात्रि कब बनी? तो बोले कि जिस दिन भगवान राम ने कहा कि सीता आप अग्नि में प्रवेश करो, और अग्नि में प्रवेश करोगे तो मान कर चलो मेरे हृदय में आप वो शक्ति स्वरूपा बनोगी, और तब उस काल स्वरूपा बनोगी, तब मैं उन निशाचरों का मैं क्या कर पाऊंगा, वध कर पाऊंगा। इसलिए सीता, आप तुम पावक महा करहु निवासा। और तब वहीं से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज संतों की सुरक्षा के लिए, पृथ्वी को इस दुख से, निशाचरों की अत्याचारी से दूर करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज संकल्प वही से लेते हैं। और आज विभीषण जी महाराज किसको, बोले रावण को कह रहे हैं कि भैया काल रात्रि निश्चर कूल केरी। भैया वो काल रात्रि है, आप कह रहे हो वो सीता है जिसको अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। यही दृष्टि हमारे जीवन में बड़ा खतरनाक होता है। वास्तविक में मैया सीता जो है, जिनको कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, क्या वो काल रात्रि हो सकता है? क्या अपने बेटे के लिए वो काल रात्रि हो? जनक सुता जग जननी जानकी, अरे वो मैया सीता तो संसार की माँ है। अरे जिन्होंने इस संसार को प्रागट्य किया, क्या वो काल रात्रि हो सकता है? लेकिन वास्तव में दृष्टि, रावण की जो दृष्टि है, और रावण की जो दृष्टि क्या कहती है, मैया सीता के पास जाकर कहती है रावण की, सीता एक बार बिलो की मम ओरा। सीता, तू एक बार तो मेरी ओर जरा देख दे। अरे एक बार सीता, तो क्या करोगे? तो तव अनुचरी करो पन मोरा। हे सीता, ये जितने भी मेरे रानी है ना, वो सबको आपकी दासी बना दूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार बिलो की मम पूरा। और रावण की यही दृष्टि जो है, जिनके कारण उसे रावण कहना पड़ता है, दशानन कहना पड़ता है। और दशानन और दशरथ में तो यही थोड़ा सा अंतर हो जाता है। दशानन वो जो 10 मुखों से क्या करता है, भोग करता है, और वही भोग वित्ती मैया सीता के ऊपर जो कि माता है। अरे जिस दिन माँ के ऊपर हमारी दृष्टि अगर पत्नी के रूप में अगर उसे हम देखने लगे, मान कर चलिएगा वो माँ नहीं बल्कि हमारे जीवन में अपने बेटे के लिए वही काल रात्रि बन जाएगी। और मैं तो यही कहता हूँ, जहां ऐसा होता है, और ये कलयुग है, और कलयुग में ऐसे घटनाएं हमें सुनने को कई जगह मिलता है कि वास्तव में एक कैसा पुत्र है जो कि अपनी माँ के ऊपर पत्नी की दृष्टि रखता है। और रावण की दृष्टि तो यही है, अरे भाई जिनको कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी, आदि शक्ति जय जग उपजाए, ऐसे माँ के ऊपर कौन सी दृष्टि रख रहे हैं? बोले पत्नी की दृष्टि एक बार विलो की मम पूरा। और ऐसी दृष्टि, भोगी दृष्टि जब बनती है, तो वहीं पर माँ
कौन सा रूप धारण करती है? माँ काल रात्रि का रूप धारण कर लेती है। और काल रात्रि वो है जिनके सामने में कोई अत्याचारी, जिनके सामने में कोई असत्य, कोई पापी भी नहीं टिक पाएगा। जो काल रात्रि मैया जिस रूप में अवतार लिया, उसका संहार निश्चित ही है। इसीलिए तो भयानक रूप धारण किया, जिसको आज विभीषण जी महाराज जो है रावण को समझाना चाहते हैं कि भैया ये कौन है? तो बोले काल रात्रि निश्चर कुल केरी। भैया आप देखिए, समाज का मुखिया हो या परिवार का मुखिया हो, जब मुखिया जब ऐसी गलती करती है, जब अति हो जाता है मुखिया के जीवन में, पाप जो है, असत्य जो है, मुखिया के जीवन में जब अत्याचारी हो जाता है, तो उसका फल जो है सिर्फ मुखिया नहीं भोगता, बल्कि कौन? तो उस समाज में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के ऊपर, समस्त प्रजाओं के ऊपर, समस्त परिवार के ऊपर, और यहाँ तक कि उसके कुल को भी उसको भोगना पड़ता है। और इसी बात को संकेत कर रहे हैं कि भैया आपने सीता जी के ऊपर जो दृष्टि डाली है, जो अपने जीवन के जो काम, क्रोध, लोभ है, वो अपने जीवन में क्या कर डाले भैया? तो अति कर डाले भैया। आपने काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरहि रघुवीरहि भजहि जेहि संत। भैया आपने तो नरकगामी रास्ता अपना लिया है भैया, आपने अपने जीवन में इनको अति कर लिया है भैया। इसी कारण आज हमारा कुल भी नहीं बच पाएगा भैया। क्यों? क्योंकि काल रात्रि निश्चर कुल केरी। भैया आज हमारा ये जो कुल है, उसके लिए, पूरे कुल के लिए, पूरे निशाचर कुल के लिए, सिर्फ मुखिया आपके लिए नहीं भैया, आप राजा हैं तो आपके लिए ही नहीं, बल्कि आप मेरे बड़े भाई हो तो मेरे बड़े भाई के लिए नहीं, बल्कि हमारा ये कुल, सारा कुल जो है उनके लिए। सीता क्या है? तो बोले काल रात्रि के समान है। वो सीता, वो बड़ा विचित्र हमारे जीवन की घटना, यही हमारे जीवन की बड़ा विडंबना है, जिनको हम कहते हैं राका रजनी भगत तो राम नाम सोई सोम। वो सीता जिनको हम चंद्रमा की पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं, वो सीता जो है आज रावण के कुल के लिए क्या हो गया है? काल रात्रि हो गया है। बोले काल रात्रि, माँ जो है काल रात्रि, देखो काल रात्रि कब होती है? तो बोले हमारे सामान्य जीवन में अगर देखा जाए तो काल रात्रि एक महालक्ष्मी के रूप में होते हैं। और महालक्ष्मी दूसरा जो है महादुर्गा के रूप में, जिसको हम नवरात्रि के रूप में कहते हैं, और तीसरा जो है महाशिवरात्रि के रूप में हमारे जीवन में आती है। माँ जो है महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी के रूप में हमारे जीवन में कैसे? तो अगर लक्ष्मी अर्थात रुपये पैसे से, जिसको हम सामान्य रूप से देखते हैं, अगर वो माँ को देखिए महालक्ष्मी, और ये काल रात्रि है, और एक महालक्ष्मी जिसको हम लक्ष्मी पूजा के दिन हम हमारे जीवन में आती है, और ये जो महालक्ष्मी है, जिनको हम क्या सेवक बनकर उनकी सेवा करें तब तक ठीक है, और जिस दिन हमारे जीवन में उस महालक्ष्मी का पति बनने का जिस दिन अगर भाव आ जाए, अर्थात हमारे जीवन में जिस दिन लाभ जब तक बना रहेगा, तब तक के मानकर चलिएगा हमारे जीवन में हम क्या है? तो महालक्ष्मी के सेवक हैं, महालक्ष्मी का पुत्र हैं। और जिस दिन हमारे जीवन में लोभ आएगा, उस दिन मानकर चलिएगा कि हम महालक्ष्मी का, उस लक्ष्मी का पति बनने का प्रयास करेंगे। और जब ऐसा करेंगे तो उसी दिन से हमारे जीवन में काल रात्रि जो माँ लक्ष्मी, जो महालक्ष्मी है, वो महाकाली का रूप धारण कर लेगा। ये एक रात्रि जिनको, जो कि हमारे जीवन में कोई भी दुर्गुण का अति जब हमारे होता है, अति बढ़ जाती है, हमारे गलतियों का अति हो जाती है, हमारे पाप का जब घड़ा जब भर जाता है, तब लक्ष्मी भी क्या हो जाता है? तो महाकाल रात्रि बन जाता है। और महादुर्गा, देखिए दुर्गा जो नवरात्रि में जो दुर्गा होती है, शक्ति स्वरूपा जिसको हम पूजा करते हैं,
और जब उस शक्ति स्वरूपा को हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में देखिए शक्ति, अब शक्ति हमारे जीवन में आई तो शक्ति का क्या होने लगा, दुरुपयोग होने लगा। हमारे जीवन में शक्ति का दुरुपयोग कैसे? अरे जहां हमको अपने शक्ति नहीं दिखाना है वहां हम अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। अरे जिस गरीब को हम हमें उनकी सहारा करना चाहिए, जिसके लिए गोसाई जी महाराज ने कहा, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमें जिस शक्ति का उपयोग पर हित के लिए करना है, जन कल्याण के लिए करना है, लोक हित में करना है, उस शक्ति का दुरुपयोग हम करते हैं तो मानकर चलिएगा, जिस दिन हम उस माँ दुर्गा की शक्ति का, उस महादुर्गा का दुरुपयोग करेंगे, मानकर चलेगा वही महादुर्गा जो है, माँ दुर्गा है, काली का रूप धारण करेगा। कौन से काली? तो बोले काल रात्रि निश्चर कुल केरी, और काल रात्रि का रूप धारण करके हमारे जीवन में क्या करेगा, हमारे जीवन लीला भी समाप्त कर सकता है भैया। और ऐसे काल रात्रि माँ सीता जो है आ गई है अब, तो कैसे होगा? अब माँ काली वो है, महाकाली जो वो है, जिनके सामने में कोई निशाचर टिक नहीं पाएगा, चाहे उसे कोई भी वरदान मिला होगा। और तीसरा जो है वो शिवरात्रि है, और वो शिवरात्रि जिन जो हमारे जीवन में कौन से रूप में आते हैं, तो बोले सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव जिसको कल्याण स्वरूप कहा गया है। और वो शिवरात्रि जो है, महाशिवरात्रि जो है हमारे जीवन में कौन सा, तो बोले कि सत्यम शिवम सुंदरम को लेकर आता है। और ऐसे महाशिवरात्रि में अगर शिव को, जो कल्याणकारी है, जो सत्य है, जो सुंदर है, उसका हम दुरुपयोग करते हैं तो मानकर चलिएगा वो जो महाकाल का रूप धारण कर लेगा, रुद्र का रूप धारण कर लेगा, और हमारे जीवन का क्या, कुल केरी, कुल का हमारे निश्चर कुल, कुल सहित हम इस संसार को में हमारा कुल पूरा क्या सर्वनाश हो जाएगा भैया। इसलिए क्या करें आप भैया, आप काल रात्रि निश्चर कुल केरी है, और वो सीता ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। आप उस सीता के ऊपर जो प्रीति रखते हैं भैया, प्रीत तो रखे, लेकिन आपकी प्रीति क्या है, घनेरी है। अर्थात आपकी प्रीति घना घोर अंधेरा काली रात की तरह आपकी प्रीति प्रीति नहीं है भैया, बल्कि आपकी प्रीति क्या है, तो बोले कि प्रेम है। पर आपका प्रेम जो है वो दृष्टि गलत है भैया। इसलिए आप क्या करें, आप माँ सीता को वापस भगवान के पास पहुंचा दे, क्योंकि आपकी जो प्रीति, आपकी दृष्टि भैया माँ सीता के लिए क्या हो गया है, विपरीत हो गया है। और इसीलिए आज जो मैया सीता जो है हमारे इस कुल के लिए काल रात्रि बन गए हैं भैया। और इसलिए मैं तात चरण गई मांगो राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहू अहित न होई तुम्हार। भैया आप माँ सीता को भगवान राम को वापस कर देंगे, आपका अहित नहीं होगा भैया। और जब तक हम माँ को माँ की दृष्टि से नहीं देखेंगे, बहन को बहन की दृष्टि से नहीं देखेंगे, पत्नी को पत्नी की दृष्टि से नहीं देखेंगे, पुत्री को पुत्री की दृष्टि से नहीं देखेंगे, वही माँ बेटी बहन जो है हमारे जीवन में काल रात्रि रूप बनकर आएगा और हमारे जीवन का सर्वनाश